नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी का दिन यौम आशूर आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूस के हमरा रिवायती अलम, जुलजना और ताज़िये भी हैं। इस दिन की मुनासबत से खसूसी मजालिस और दीनी महाफिल मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें उलमाए कराम और ज़ाकिरीन की जानिब से इमाम हुसैन के पैगाम और इनकी कुर्बानियों की अहमियत पर रोशनी डाली जा रही है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस अपने रास्तों पर गामजन है, जिसमें हजारों की तादाद में अज़ादरान शरीक हैं। मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन मरकजी जुलूस मोहल्ला शिया पहुंचा, जहां आज़ान अली अकबर दी गई, जबकि मरकजी जुलूस करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जुलूस की मुसलसल निगरानी जारी है। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हो गया। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर खत्म होगा। जुलूस से पहले निश्तर पार्क में मरकजी मजलिस मुनक्किद हुई। क्वेटा में आशूरा का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनी सादात सैयदाबाद अलहमदार रोड से बरामद हो गया, जो शाम मगरिबैन के बाद इख्तिताम पजीर होगा। क्वेटा में शबीए जुलजना और अलमुताजियों के कुल 35 दस्ते शामिल हैं, जबकि जुलूस के रास्तों में नाश्ते, ठंडे पानी, शरबत की सबीलें जबकि इमदादी कैंप भी लगाए गए हैं। यौम आशूर सबर, एसार, हक गोई पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। सदर और वजीर आजम सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वाक़या करबला महज एक तारीखी सानिया नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्सगाह है। यौम आशूर पर अमन, रवादारी, एहतराम और भाईचारे की फ़रोग़ दें, अफ़वाहें और इश्तियाल अंगेज़ रवैयों से इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं, यौम आशूर ईमान, सबर, एहसार, इस्लाह, मुआशरा के बेमिसाल सबाक रोशनास कराता है। करबला पैगाम देता है कि असूलों और इक़दार की पासदारी मुहज़्ज़िब मुआशरे की बुनियाद है। हमें अदम और इंसाफ, सब्र, बर्दाश्त और जिम्मेदारी के औसाफ को फ़रोग़ देना है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि इख्तिलाफ़ात, नफ़रत और इंतशार के बजाय एहतराम और यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है। वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 235 हो गई, 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ वेनेज़ुएला में 7.1 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। शदीद ज़लज़लों के बाइस 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोस हो गईं, जिसके बाद फौरी तौर पर मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़लज़ले के बाद हंगामी इमदादी काम जारी है, जहाँ रज़ाकार मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए कोशा हैं और अब तक 235 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका का ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीकी सेंटकॉम और ईरानी पासदारान इनकलाब के हुक्काम दोहा में मुलाकात करेंगे। जेडी वेंस ने कहा कि इख्तिलाफात ख़त्म करने, मुआशी मराद और ताउन पर बातचीत होगी। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। इन राब्तों में ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ राब्ते भी शामिल हैं। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान अगले हफ्ते तक क्यों मौखर हुआ? ज़राए के मुताबिक रवां हफ्ते कौमी सेलेक्टर्स हतमी मुशावरत के लिए बैठे, ताहम स्क्वाड का ऐलान ना हुआ। खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल सामने आने के बायस कौमी स्क्वाड का ऐलान ना किया गया। ज़राए का बताना है कि खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल के बायस रेड बॉल कैंप में मजीद खिलाड़ियों को तलब किया गया है। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, हमजा नज़र, रुहेल नज़ीर और इरफात मिनहास रेड बॉल कैंप में शामिल हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान और साउद शकील की रिकवरी पर काम किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि रेड बॉल कैंप में शामिल फिटनेस मसाइल से 2-4 खिलाड़ियों की आइंदा हफ्ते असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट के बाद टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। टेस्ट स्क्वाड के ऐलान के साथ रेड बॉल कैंप को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। कौमी टीम का वेस्ट इंडीज़ में प्रैक्टिस मैच 18 जुलाई, जबकि पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होना है।